हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इस स्टॉक के बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया। बहुत बार मैंने इसको बताया है और आप लोग देख रहे हैं कि इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें तो एफएल इंडिया के कल रिजल्ट आने वाले हैं, जिसके एक दिन पहले आज के दिन आप लोगों को फ्लैट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। कुछ ज़्यादा खास तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। 4190 का आसपास का हाई लगा है और अभी की ट्रेड वैल्यू आप लोग देखेंगे 4161 के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने अक्सर ये चीज़ कहा है कि जब भी किसी अच्छे स्टॉक में गिरावट का मौका मिले तो आप लोगों को जरूर उसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एएसएम लिस्ट में जरूर ये स्टॉक अभी आपको देखने को मिलेगा। सितंबर के लास्ट में शायद आपको देखने को मिलेगा कि एएसएम लिस्ट से हट जाए, तब बहुत ही शानदार तेजी लगातार आप लोगों को इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। कल के दिन फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे रिजल्ट पेश करेगी, क्योंकि जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, शायद ही इस सेक्टर में अभी कोई कंपनी इतनी बेहतरीन तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही हो। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, इसका बिजनेस आप लोग समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए फ्यूचर में या फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका बिजनेस रुक गया है या फिर आने वाले टाइम में ग्रोथ नहीं बची है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए ही आपको एडवर्टाइजमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। और ये कंपनी उसी चीज़ से बिलोंग करती है। एडवर्टाइजिंग का मेन बिजनेस है। अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 11,051 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इस स्टॉक में बाकी है। अभी अपने ऊपर के लेवल से हम लोग बोल सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 6,285 का हाई आपको देखने को मिलता है इस स्टॉक में और अभी इसकी वैल्यू देख सकते हैं 4,161। मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं वहां से अभी भी ये 30-40% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। इसको लगातार आप लोग बाइंग के करके चलिए। फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देने वाला ये स्टॉक है। एक साल में 129% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और अगर हम लोग बात करें 5 साल की रिटर्न की, तो आप लोग देखेंगे कि अभी तक इस स्टॉक ने 374% की रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है अपने इन्वेस्टर की। मतलब कि कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टरों को पैसा बना के दिखा रही है। इसीलिए लोग भरोसा करते हैं इस कंपनी पे, लोग इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी पे, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में तुरंत पैसा कमाना चाहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तभी आप लोग का इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करेगा। आप लोग ऐसे बिजनेस को फाइंड आउट करिए जो कि बहुत बढ़िया हो, शानदार हो, फ्यूचर में जिनकी ग्रोथ हो। अगर ऐसे बिजनेस नहीं आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे तो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की, तो कहीं कोई भी वीकनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी इस स्टॉक की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस कंपनी के अंदर। कंपनी के ऊपर डेप्थ केवल और केवल 119 करोड़ का है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कंपनी डेप्थ फ्री है। तो हम लोगों को ये सबसे बड़ी जो एक टेंशन होती है, कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी अपने फंड का यूटिलाइजेशन करके अपने आप को ग्रो कर सकती है। आरओसी देख सकते हैं 39.2% की देखने को मिलती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 45.9, जो कि बहुत ही कम कंपनियों की इतनी देखने को मिलती है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रो करती हुई ही आ रही है। क्योंकि इसी वजह से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाले हैं कल, वो उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही बेहतरीन होंगे। 2018 में 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया और 2021 में आप लोग देख सकते हैं 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से 5 गुना आप लोगों को नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है केवल और केवल 3-4 सालों के अंदर ही। बहुत ही शानदार कंपनी है। लगातार अपने नेट प्रॉफिट को देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से ग्रो किया है। ईपीएस देखिए कंपनी कितनी शानदार तरीके से ग्रो करी है। 11.46 के ईपीएस पे कामकाज करती थी 2018 में, जो कि अब 52 के ईपीएस पे कामकाज कर रही है। मतलब कि कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ कारणों की वजह से आप लोगों को इसके स्टॉक प्राइस बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और बल्कि हम तो बोल सकते हैं एक तरीके से कंपनी में जब भी कोई ऐसा गिरावट आए या निगेटिव न्यूज़ आए जो कि टेम्परेरी हो, जैसे कि इस स्टॉक में भी जब एएसएम की लिस्ट आई थी, जब ये शामिल हुआ था तब बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और तब से अभी तक भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, क्योंकि ये सब
न्यूज़ टेम्परेरी होती हैं, कुछ टाइम के बाद इनका इम्पैक्ट कम हो जाता है और पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है कि आगे चल के ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कभी भी ये स्टॉक के अंदर कैपेबिलिटी है कि अपर सर्किट लगा सकता है। तो अगर आप लोग होल्ड नहीं करेंगे, इसको सेल कर देंगे, तो शायद ही जिस दिन आप सेल करें उसके कुछ ही दिनों बाद आपको इस स्टॉक में बहुत बढ़िया रैली बनती हुई नजर आए। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जितना हो सके उतना लंबे समय के लिए होल्ड करिए, आपको बहुत बड़ा मल्टी बैगर ये स्टॉक बन के दिखाएगा। और आने वाले टाइम में इससे बड़ा मल्टी बैगर आपको शायद कोई स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कल इसके किस तरीके से रिजल्ट आएंगे वो भी बताने की कोशिश करी जाएगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।